जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं। काफ़ी देर बाद हमने वीडियो दोबारा शुरू की है। लोगों के इसरार पे हम थोड़ा सा वो बिज़ी थे और कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की थी कि हमने वीडियो 1 साल पूरा नहीं बनाई। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं क्या इंशाल्लाह ये लेटेस्ट रिसर्च हैं और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि यार वो सवालों के जवाब हम नहीं दे सके। तो अभी काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि ये प्रॉफिट जब जानवर सेल करते हैं ना तो उसके एक्सपेंस और प्रॉफिट की रेशो पूछते हैं कि इतना प्रॉफिट जितना बताते हैं इतना नहीं आता और किस तरह ये मैनेज होता है। तो वो ये है कि मिसाल मैं आपको 30 जानवरों से दूंगा कि अगर आप 30 जानवरों से काम शुरू करें ना तो फिर ये प्रॉफिट 3 महीने बाद आप प्रॉफिट की तरफ आते जाएंगे। अगर आपने 15 जानवर से शुरू करना है तो फिर आप 6 माह उसका वेट करें, यानी 3 माह इनको तैयार करके बेच के फिर आप जब बेचेंगे तो आपके 30 जानवर आ जाएंगे। फिर आप उसको पर मंथ पे ले आएँ 3 महीने बाद, यानी 6वें महीने बाद आप प्रॉफिट की तरफ आते जाएंगे। तो वो इस तरह है कि मैं मिसाल तो 30 जानवरों की दूँगे, बाकी आप फिर जानवरों के हिसाब के ख़ुद कैलकुलेट कर लें कि मसलन अभी आप 150 किलो का जानवर लेंगे 40 से 45 हज़ार का। अभी इस रेट पे आपको ये जानवर मिलेगा, कट्टा या बछड़ा दोनों, ठीक है जी। तो उसको हमने वंडा उसका जो एडजस्ट किया है वो आपने पहले महीने उसको 1.5 किलो देना है, दूसरे महीने आपने उसको 2 किलो देना है, तीसरे महीने उसको 3 किलो देना है। तो ये एवरेज तकरीबन 2.5 किलो के करीब आ जाती है, यानी कि ये जानवर 1 महीने का 75 किलो यानी 75 किलो वंडा खाएगा। तो उसके साथ आपने चारा देना है, वो भी चारा अपने घर का अपनी ज़मीनों का चारा देंगे तो फिर वो आपको 20, 25, 30 रुपये का एक जानवर को ख़र्चा आएगा। बाकी सारे अखराजात डाल के तो जानवर का ख़र्चा आपने 200 रुपये से पर डे कम रखना है। 200 रुपये तक रखेंगे, 210 भी आ जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह वो जानवर का तकरीबन 6000 रुपये ख़र्चा आएगा 1 महीने का। 3 माह का उसका ख़र्चा आ गया 18,000। हम 18,000 नहीं करते, हम 20 लगा लेते हैं। 20,000 और 45,000 का वो आपका हो गया जानवर की ख़रीद। आप उसको 45 भी ना लगाएं, 50 लगा लें कि 50,000 का जानवर आ गया आपका, और 20,000 इसका ख़र्चा आ गया, वो 70,000 का हो गया। 70,000 वाला जानवर जब आप 3 माह बाद उसको सेल करेंगे ना तो वो तकरीबन 1 लाख का, 90,000 का, 95 का, वो इस रेट का बिकेगा। वो आपने आपकी मैनेजमेंट पे है कि आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आपकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा मसला हुआ तो फिर वो उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं करेगा। तो जब वो जानवर आपका 50 और 20 70,000 का तैयार हो गया तो 90 का 1 लाख का बेचेंगे तो 30,000 एक जानवर का प्रॉफिट हो गया। अगर आप 90 का बेचेंगे तो 20,000 हो गया। 30 जानवरों को अगर 20,000 भी लगाएँ तो 30 जानवरों का आपको 6 लाख मिल गया प्रॉफिट 3 माह बाद। तो इसको हमने 3 माह बाद प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया है 3 माह बाद, 3 यानी पर मंथ, कि आपने जानवर जब तैयार होते हैं ना तो आपने उनको जो ज़्यादा वेट वाले हैं ना वो पहले महीने में, चौथे महीने में वो बेचेंगे 10 जानवर। 10 जानवर हमारे हिसाब से 10 लाख के बिकने चाहिए, ठीक है जी। तो 10 लाख के बेच के आप 5 लाख सेव कर लें और 5 लाख के दोबारा ले आएँ। 5 लाख के दोबारा आपके जानवर 12-13 आ जाएंगे। तो जो 5 लाख आपने बचाया है उसमें वो आपका 2 से 2.5 लाख प्रॉफिट है और 2-2.5 लाख आपका वो इन्वेस्टमेंट का वापस आ गया। तो फिर जब आपने 1 माह बाद फिर वो आपने अखराजात भी करने हैं तो आप अपने प्रॉफिट में से वो अखराजात करेंगे कि दोबारा वो अखराजात करने 1 महीना उनको चलाएँगे। तो फिर जब दूसरा 2 नंबर खाने वाले जानवर सेल करेंगे ना तो वो उनको 4 महीने हो जाएंगे आपके पास। वो अगर आपने जानवर 90,000 का बेचा है ना तो फिर 1 लाख का या 1 लाख से ज़्यादा का बिकेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा हो गई है, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा।
वो आपके 10 नहीं वो 12 लाख के बिक जाएंगे। ठीक है जी। उसकी जगह पे आप जो नए फिर जानवर आपने 10-12 लेके आने हैं, तो तीसरे मंथ जब उनको 5 महीने हो जाएंगे तो वो 1.20 का बिक जाएगा। वो जितना खाएगा ना उतना फिर उसने प्रॉफिट ज़्यादा देना है, सेल ज़्यादा, वज़न ज़्यादा करेगा, वो आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी बढ़ जाएगा। जब आप मसलन 6,000 रुपये एक्स्ट्रा उस पर ख़र्च करते हैं तो वो आपको 6 की बजाय 12,000 दे के जाएगा, 6,007 और उसके मिल जाएगा। तो बाकी आपने उनका करना है कि जो मैनेज सही करेंगे, उसको प्रॉपर फीड देंगे, प्रॉपर वो ग्रोथ करेगा, मेडिकेशन टाइम पे करेंगे। वो आप हमारे से रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह वो टिप्स देते जाएंगे कि आपने किस तरह चलना है। तो अगर आपके पास मसलन 30 जानवरों का सिस्टम नहीं है तो आप 15 से शुरू कर लें, फिर आप प्रॉफिट निकालना शुरू करें 6 माह बाद, यानी 15 को तैयार करें, 3 माह में 15 सेल करके वो 30 जानवर ले लें। 6 महीने आप वेट करें, 30 जानवर आ जाएंगे तो फिर आप 10-10 वाला आप अपना फ्लॉक तैयार कर लें। अगर आपके पास गुंजाइश है तो इसको और ज़्यादा आप हर 3 माह बाद इनको डबल से ज़्यादा होते जाएंगे, हर 3 माह बाद ये डबल से ज़्यादा होते जाएंगे। तो अगर 6 महीने वेट कर लेंगे, 6 महीने बाद प्रॉफिट निकालना शुरू करें तो फिर और ज़्यादा आप उस तरह कैलकुलेशन कर लें। इसमें तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि इस तरह इसका प्रॉफिट किस तरह आप मैनेज करेंगे, इसके एक्सपेंस कैसे होंगे, कैसे मैनेज होंगे। एक्सपेंस इसका ये है कि इसका ख़र्चा 200 रुपये पर डे होना चाहिए, यानी हम उसको मिनिमम खिला के मैक्सिमम ग्रोथ लेंगे। पहले हम जो करते थे ना तो उसको मैक्सिमम खिलाते थे, मसलन 2% वंडा देते थे। 2% वंडे से उनका जो रेट है ना, एवरेज डेली का ख़र्चा बढ़ जाता था। जब ख़र्चा बढ़ जाता था तो फिर वो उस लेवल का बाद जानवर ग्रोथ नहीं करते थे, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता था। तो अभी हमने उसको 1% पे तकरीबन ले आए हैं। 1% वंडा दो, बाकी चारा अच्छा दो तो वो 1% वनडे से भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगर 200 रुपये का आप ख़र्चा करेंगे जानवर पर तो आपको वो 400 रुपये का, 500 रुपये का मीट डेली बेस पे बढ़ा के देगा। तो जितने दिन, जितने महीने वो जानवर आपके पास ज़्यादा रहेगा वो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा ना। उसने ग्रोथ करनी है, स्टे तो उसने करना नहीं है, खिलाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। लेकिन फिजिबल यही होता है कि आप उसके बाद तीन माह आपने उसको रखना है, 3 माह बाद सेल कर देना है। ऐसी तरह जब आपका फ्लॉक शुरू हो जाएंगे तो फिर हर जानवर को 3 माह सेल की पोजीशन में वो आ जाता है। ये इस सवाल का जवाब है। अस्सलाम वालेकुम।